भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। हम अपनी आराधना की शुरुआत एक मधुर गीत से करते हैं। देश हमारा है देश, कहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। मन लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ, मन लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले
हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। मेरे प्रियो, आज हम इस विषय पे विचार करेंगे कि कभी कभी कुछ कौमें या कुछ लोग परमेश्वर के द्वारा उनके लिए कितनी भी भलाई की गई हो, उपकार किया गया हो, वो बार बार पलट करके परमेश्वर को उलाहना देते हैं या कोई ना कोई वो मीन मेघ निकालते हैं। वो ऐसे हिपोक्रेट्स होते हैं जो एक अच्छाई में भी बुराई, भलाई में भी बुराई खोजते हैं। और इन्हीं बातों को देखने के लिए हम पवित्र धर्मशास्त्र के पुराने नियम के गिनती की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 1 से 10 पद और सुसमाचार के लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 10 से 17 पद को देखेंगे। गिनती की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 1 से 10 पद में परमेश्वर का वचन ये कहता है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं होता कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और यपुत्रे का पुत्र कालिब, जो देश के भेद लेने वाले में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। इसलिए इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पत्थरवाह करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। और नए नियम से हम देखते हैं और वो है लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के 10 से 17 पद। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि सब के दिन एक कुबड़ी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। सब के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे
और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, उसे शैतान ने 18 वर्षों से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आयत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके इस सुंदर वचन के लिए, लेकिन आपसे हम वो ज्ञान चाहते हैं प्रभु, वो समझ चाहते हैं कि इतना सब कुछ, इतनी भलाई और चंगाई करने और देने के बाद भी प्रभु हम मनुष्य बार बार आपकी ओर से विमुख हो जाते हैं, मीन मेख निकालते हैं। प्रभु हमारे मनोदशा को, मनस्थिति को बदलिए, हमारी सोच को बदलिए प्रभु, ताकि हम आपके द्वारा किए गए हर एक परोपकार को और हर एक उस स्थिति को जो आप हमसे बेहतर जानते हैं प्रभु समझ सकें। हमें समझ दीजिए, हमें संभालिए और हमें गलत रास्ते पे जाने से, गलत सोच की ओर मुड़ने से प्रभु बचाइए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, आज के सुंदर दिन के लिए जो हम सबों को देखने को मिला। और इस समय जबकि कठिन दौर गुजर रहे हैं कोरोना महामारी से, और जो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, और बहुत से लोग अपने विश्वास में डावाडोल भी हो रहे हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर से विनती करिए, हम सब आपस में एक दूसरे के लिए विनती करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करें। अभी जो हमारे सामने वृत्तांत पढ़े गए मेरे प्रियो, वो इस संबंध में थे कि किस प्रकार से लोग, परमेश्वर जब भलाई करता है तो उसके बावजूद भी उससे नाराज़ होकर के विमुख हो जाते हैं, पलट जाते हैं, या उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों में कमी निकालने लगते हैं। और जब कोई उनको रोकता है, समझाने की कोशिश करता है, तो वो अनावश्यक रूप से उनसे उलझे जाते हैं, मानने को तैयार नहीं होते। एक बार एक कहानी है, एक चीता और एक गधे में बहस हो गई, और चीता कह रहा था कि आसमान जो है वो नीला है, लेकिन गधा जो था वो कह रहा था कि आसमान काला है। और दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। तो दोनों शेर के पास पहुँचे अपने फैसले के लिए कि कौन सही है, और शेर को बताया अपनी समस्या के बारे में, अपने लड़ाई के बारे में। तो शेर ने पूछा कि क्या बात है, तो चीता ने बताया कि मैं कह रहा हूँ कि आसमान नीला है, लेकिन गधा कह रहा है कि आसमान काला है। तो शेर ने फैसला सुनाया कि गधा ठीक कह रहा है, और गधे से कहा कि ठीक है, तुम सही हो, तुम जाओ। और गधा वहाँ से कूदता उछलता कूदता वहाँ से खुशी खुशी चला गया। चीता बहुत निराश हुआ और उसने शेर से कहा कि सर, आप तो जानते हैं कि आसमान नीला है, उसके बावजूद भी आपने उसकी बात को सही ठहरा करके मुझे गलत ठहरा दिया। और शेर ने कहा कि हाँ, तुम गलत हो, और शेर ने फैसला दिया कि इसको जेल में डाल दिया जाए। चीता घबरा करके बोला कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो चीता ने पूछा कि ये सज़ा उसे क्यों दी जा रही है? तो शेर ने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ कि तुम सही हो, लेकिन तुम्हें सज़ा इसलिए नहीं मिल रही कि तुम सही या गलत हो, बल्कि सज़ा तुम्हें इस बात के लिए मिल रही है कि तुमने गधे से बहस क्यों की। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे सामने भी ऐसी ही स्थिति आ जाती है कि कई बार कई लोग बाइबल की बातों पर इस प्रकार से बहस करना शुरू कर देते हैं कि उनको कोई भी बात समझाने की आप कोशिश करिए, वो समझने को तैयार नहीं होते हैं, और इतने ढीठ हो जाते हैं कि समझाने वाला व्यक्ति इतना दुखी और निराश हो जाता है कि कभी कभी वो मन में ये सोचने लगता है कि या तो मैं इसको मार दूं या खुद मर जाऊं।
उसका भरोसा ऊपर वाले से डगमगाने लगता है और वो नहीं समझ पाता कि ऐसे ढीठ लोगों को कैसे समझाऊं। लेकिन मेरे प्रियो, ये आप जान जाइए कि ऐसे ढीठ लोगों से परमेश्वर भी नाराज़ होता है। और यही हाल, जैसा कि अभी आपके सामने गिनती की पुस्तक उसके 14 अध्याय की 1 से 10 पद को पढ़ा गया, और वहाँ पे ये वर्णन चल रहा था, यही हाल चल रहा था जब मूसा और हारून इसराइलियों को समझाने बुझाने के लिए उनके सामने मुंह के बल बेंड हो गए, झुक गए और उनको समझाने लगे कि किस प्रकार से वो इसराइली जो हैं वो परमेश्वर की बात को माने और मिस्र की गुलामी से दूर चलें। लेकिन वो किसी भी हाल मानने को राज़ी नहीं थे। यहाँ तक कि यहोशू और केलब ने जब उनको बताया कि वो जासूस की तरह से जा कर के कनान देश को आए हैं देख करके, और वो देश बहुत अच्छा है, वहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, लेकिन फिर भी वो किसी हाल मानने को राज़ी नहीं थे इसराइली, और वो कह रहे थे कि फिर से हम अपने मिस्र की गुलामी में चले जाएं तो अच्छा है। वो उस उपकार को भी भूल गए थे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उनको मन्ना और बटेरें खाने के लिए दी थी, लेकिन फिर भी वो मिस्र की ही गुलामी में वापस जाना चाहते थे। यहोवा का गुस्सा भड़क चुका था और ये इसराइलियों के लिए उनके अविश्वास के ऊपर परमेश्वर का गुस्सा था। वे कुड़कुड़ा रहे थे और मूसा और हारून को ब्लेम कर रहे थे, वो उनको मारना भी चाहते थे और वहाँ पे बलवा हो रहा था। जैसा कि गिनती की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 4 पद में इसराइली कहते हैं कि आओ हम किसी को प्रधान यानी नेता बना लें और मिस्र को लौट चले। तो वो इस हद तक आमादा हो गए थे कि मूसा और हारून की जगह पे किसी और को नेता बना करके वो फिर वापस इसराइल को मिस्र को चले जाना चाहते थे। वो फिर से उसी गुलामी में चले जाना चाहते थे। जैसे आज भी हम में से कई लोग जो प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहते हैं, लेकिन जब उनके मन के मुताबिक बातें नहीं होती हैं तो वो फिर से यही तय करते हैं कि आओ हम फिर से शैतान की गुलामी में वापस चले गिनती की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 6 पद में हम पाते हैं कि यहोशू और केलब ने अपने वस्त्र तक फाड़ डाले। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से उस समय की स्थिति अपने लिमिट को क्रॉस कर चुकी थी। उन्होंने समझाने के लिए, इसराइलियों को मनाने के लिए अपने वस्त्र तक फाड़ डाले थे। और गिनती 14 के 10वें पद में इसराइली जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, उनको पत्थरवाह करने की तैयारी कर रहे हैं, और तब उसी समय परमेश्वर का तेज उनके ऊपर प्रकट होता है। तब वो जाकर के शांत होते हैं, डरते हैं। यहोवा मूसा से इसराइलियों को दंडित करने के लिए कहता है। यहोवा मूसा, हारून, यहोशू और केलब को पत्थरवाह किए जाने से बचा लेता है। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर उस समय भी अपने लोगों को बचाता था और आज के दिन में भी परमेश्वर यहोवा हम में से हर एक को बचाता है। बहुतों को जो कई प्रकार की विपत्ति में कभी कभी फंस जाते हैं तो उनको अद्भुत रीति से बचाता है, जो हमारी समझ से बाहर की बात होती है। ये एक बात तो निश्चित है मेरे प्रियो कि अंत का समय है और सताव तो आना है, शहादतें भी होनी हैं, हमको इसके लिए तैयार भी रहना है। लेकिन बलवाइयों के हाथ से परमेश्वर यहोवा अद्भुत रीति से बचा लेता है। एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार एक स्थानीय प्रचारक थे और वो प्रचार करने के लिए एक जगह पे गए और वो वहाँ पे बहुत पावरफुल तरीके से उन्होंने प्रचार किया और लोगों को बताया कि किस प्रकार से प्रार्थना में कितनी शक्ति है, हमारे प्रभु यीशु और यहोवा में कितनी शक्ति है कि वो चाहे कोई भी देवी देवता, शैतान की शक्तियाँ उनके विरुद्ध में खड़ी हो जाएं, वो सब का सामना कर सकते हैं और सब का वो नाश कर सकते हैं। और ऐसा हुआ कि जब वो अपने प्रचार के अंतिम दिन में प्रचार कर रहे थे तो जैसे ही उन्होंने प्रचार शुरू किया तो बादल बहुत तेज़ी से काले उठने लगे और बिजली की कड़कड़ाहट भी होने लगी। तो उन्होंने समझा कि ऐसा ना हो कि कहीं बारिश शुरू हो जाए और उनकी मीटिंग जो है वो बीच में अधूरी रह जाए। तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे और ज़ोर ज़ोर से दुआ करने लगे कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये आदेश देता हूँ कि ये बादल वापस चला जाए, छट जाए और कभी भी बारिश
ना होने पाए, जब तक कि मीटिंग ख़त्म ना हो जाए। और वो इस प्रकार से प्रार्थना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई और सारा उस समय जो वहाँ पे शामियाना और तंबू कनात लगाया गया था सब तहस नहस हो गया। और हालांकि प्रचारक ने डिक्लेयर किया था कि अगर बारिश नहीं रुकी और हो जाएगी तो वो अपना प्रचार करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको विश्वास था कि उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि बारिश नहीं होगी। और जब बारिश हो गई तो प्रचारक जो थे वो बड़े निराश हुए और उस भारी बारिश के कारण उनका क्रूसेड जो था वो बीच में ही समाप्त करना पड़ा और वो फिर वहाँ से अपने मीटिंग को बंद कर करके सब सामान उन्होंने समेटा और फिर अपने शहर की ओर चल दिए। वो इतने क्रोध में थे, इतने निराशा में थे, इतना अपमान महसूस कर रहे थे कि उनके परमेश्वर ने उनको इतना नीचा दिखा दिया कि उनकी प्रार्थना की वजह से बारिश नहीं रुकी। और ये सोचते हुए जब जा रहे थे वो रास्ते में, तो उनको एक शराबखाना दिखाई दिया और वहाँ रुक गए डिसअपॉइंटमेंट में, निराशा में, गुस्से में, और जा कर के वहाँ वो शराब पीने लगे। और जब शराब पी करके वो नशे में धुत हो गए तो उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया और उनके पीठ को थपथका करके उसने उनसे कहा कि वो प्रभु के सेवक, प्रभु के जन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो प्रचारक जो थे बड़े गुस्से में बोले, प्रभु का नाम मत लो, कोई प्रभु वगैरह नहीं है, मैं कोई किसी ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। किस ईश्वर पे मैं विश्वास करूं जिसने मेरी बेइज्जती करा दी? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी ईश्वर पे विश्वास नहीं करना चाहता, क्योंकि आज सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ कि मेरी प्रार्थना के बावजूद भी बारिश नहीं रुकी। और फिर वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जो था उसने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ महोदय कि जिस स्थान पे आप अपनी मीटिंग कर रहे थे, मैं उस स्थान का ओझा हूँ, पुजारी हूँ, और मैं पिछले 1 सप्ताह से जो आप वहाँ पर प्रचार का काम कर रहे हैं, मैं वहाँ पे 45 साल से अपने ओझागिरी कर रहा था, लोगों को अपने ओझाई से और पाखंड से और टोना टोटका से लोगों को बेवकूफ़ बना करके ठगता था। लेकिन जब से आप 1 हफ्ते से वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, आपके प्रार्थना के द्वारा मेरी सारी शक्तियाँ नष्ट हो गई और मेरा सारा काम धाम व्यापार, ये लूटपाट का धंधा जो था वो चौपट हो गया। अब फिर मैंने तय किया कि मैं आपको मार डालूँगा। और आज मैं बहुत दिनों से तलाश कर रहा था मौका कि आपको कैसे मारूं, तो आज मैंने तय किया कि मैं सामने की एक बिल्डिंग पे जाऊंगा और वहाँ पे मैं बंदूक और गोली लेकर के गया आपको शूट करने के लिए दूर से, क्योंकि आपको दूर से मारना मुझे इसलिए हो गया था मजबूरी, क्योंकि मैं कई बार आपके पास जब आता था नज़दीक मारने के लिए तो आपके चारों ओर आग की लपटें निकलती रहती थी और उस आग की लपट के कारण मैं आपके नज़दीक जा ही नहीं पाता था। तो मैंने तय किया कि मैं आपको दूर से ही गोली मार दूँगा। और जैसे ही मैं उस छत के ऊपर मैं अपनी बंदूक और गोली वगैरह कारतूस को लेकर के, बारूद लेकर के गया वहाँ पे, और अभी उठा ही रहा था कि उसी समय इतनी तेज़ बारिश आई कि उस बारिश में सारा मेरा गोला बारूद सब कुछ भीग करके गीला हो गया और ख़राब हो गया और किसी रीति से आपको मार नहीं पाया। और फिर मैंने क्या देखा कि आपको एक बादल ने घेर रखा है, आप बादल से घिरे हुए हैं और आपके सामने एक चमकीला श्वेत वस्त्र पहने हुए व्यक्ति तलवार लिए हुए खड़ा हुआ आपकी रक्षा के लिए मौजूद है। और मैं उसी सर्व सामर्थी शक्तिशाली परमेश्वर का, जिसके आप उपासक हैं, मैं विश्वास करना चाहता हूँ। मैं इसीलिए खोज रहा था आपको कि मैं भी अपने आप को आपके चरणों में, उस परमेश्वर के चरणों में जिसके आप उपासक हैं, अपने आप को सौंप दूँ। उस प्रचारक का, धर्म प्रचारक का सर शर्म से झुक गया। मेरे प्रियो, हम अपने ईश्वर पर, जिस पर हमारा विश्वास है, हमें आनंदित होना चाहिए, गर्व करना चाहिए, क्योंकि उसके तरीके अद्भुत हैं, निराले हैं। वो अद्भुत रीति से अपने भक्तों की, अपने सेवकों को
बचाने के लिए उपस्थित हो जाता है। ज़रूरत है परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए, वैसा भरोसा जैसा मूसा ने किया। उसने समस्त इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया। हमारा घमंड हमारे ईश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। अगर कुछ हमारी इच्छा के अनुसार अगर नहीं हो रहा है तो हमको ये नहीं सोच करके कि हमारे मन के मानिंद को काम नहीं हो पा रहा, हमको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा इसमें कुछ और है और परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा और अपने रीति से उस इच्छा को पूरा करेगा। जब उसने मूसा को और इस्राएलियों को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ देगा। कभी भी हमको वापस गलत मार्ग पे या वैसे मार्ग पे वापस जाने की सोचने भी नहीं चाहिए कि हम पलट करके उस गलत रास्ते पे, शैतान के रास्ते पे फिर वापस चले जाएं जो हम छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे आ चुके हैं। किसी ने सच कहा है मेरे प्रियो, एक कहावत है कि जब किताबें सड़क के किनारे रख करके बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ लेना चाहिए कि लोगों को ज्ञान की नहीं परंतु जूतों की ज़रूरत है। मूसा के द्वारा सीधे या अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर द्वारा ज्ञान की बातें अपने लोगों को दी गई, बताई गई, लेकिन वो इस्राएली जो थे वो ज्ञान की बातें मानते ही नहीं थे और इन्हीं वजहों से फिर उनको दंड को भोगने के लिए परमेश्वर यहोवा उनको ऐसी जगह पे भेजता था जहाँ पे उनको दंडित किया जाता था, उनको मार खानी पड़ती थी, कष्ट सहना पड़ता था। मेरे प्रियो, गलत रास्ते पे जाना, परमेश्वर से बगावत करना निहायत ही गलत सोच है। पौलुस भी गलतियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 8 से 11 पद में कहता है कि वो कलीसिया को समझाता है कि तुम लोग जो अन्य देवी देवताओं को मानते थे पर अब जब प्रभु यीशु को जान गए हो तो फिर तुम कभी भी यू टर्न लेना क्यों चाहते हो। जब तुम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हो, तुमने अन्य देव छोड़ दिया है, तो फिर तुम वापस लौट करके उस ओर क्यों जाना चाहते हो। मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह के मर्जी के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके उन सब बातों पर विश्वास करता है, उन सब बातों पर मन लगाता है, तो निश्चित है कि वो उसे जीवन नहीं मिलता, या उसे जो अगर वो कहता है कि उसे पवित्र आत्मा का दान मिला हुआ है या वो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचा लिया है, तो इस प्रकार की सोच जो है वो व्यर्थ है। ये सब दान व्यर्थ है अगर वो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे ना चल करके कोई अन्य मार्ग पे चलने के लिए तैयार रहता है या कभी कभी यू टर्न भी ले लेता है। मैंने देखा है मेरे प्रियो, कुछ पास्टर्स को कि ज़िंदगी भर उन्होंने मिशन में सेवकाई की और जब रिटायर हो गए तो फिर यू टर्न ले करके पलट करके वो अपने वापस पुराने धर्म की ओर चले गए। पॉल जो है वो ऐसे हर एक आत्मा के लिए चिंतित है। वो किसी भी आत्मा को बर्बाद होने नहीं देना चाहता, वो हर एक आत्मा को बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा यू टर्न ले करके नष्ट हो जाए। वो एक एक सोल को, एक एक आत्मा को बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए एक एक आत्मा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रियो। एक बार एक बहुत भयंकर समुद्री तूफान आया और तूफान में हज़ारों मछलियाँ समुद्र के किनारे तट पे आ गई और वहाँ तड़प तड़प करके मर रही थी बालू के ऊपर। और एक छोटा लड़का 6 साल का अपनी माँ के साथ तट के ऊपर से टहलता हुआ जा रहा था। तो जब वो तड़पती हुई मछलियों को देख रहा था तो वो एक एक मछली को उठाता और वापस पानी में फेंक देता। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा रहने दो, इससे क्या फ़ायदा है, इतनी मछलियाँ हैं, हज़ारों मछलियाँ हैं, तुम कितनों को वापस पानी में फेंकोगे। तो जब उसकी माँ ने ऐसा कहा तो उस बच्चे ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और जल्दी जल्दी मछलियों को उठा उठा करके वापस पानी में फेंकने लगा। तो माँ ने कहा बेटा
रहने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटे ने कहा, उसने एक मछली को उठाया और पानी में फेंका वापस, और उसके बाद कहने लगा, मम्मी इसको फ़र्क पड़ता है। फिर उसने दूसरी मछली को उठाया, उसको पानी में वापस फेंका और कहा, मम्मी इसको भी फ़र्क पड़ता है। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी हमेशा रूहों को बचाने में लगे रहना चाहिए। अगर हम एक रूह को भी बचाते हैं तो भले हमें फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन उन रूहों को ज़रूर फ़र्क पड़ता है, उन रूहों को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के, जहाँ हमने 10 से 17 पद को पढ़ा, और वहाँ पर हमने पाया कि किस प्रकार से एक स्त्री को जो कुबड़ी हो गई थी और 18 वर्षों से उस बंधन से जकड़ी हुई थी, दुष्ट आत्मा ने उसको जकड़ रखा था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुला करके अपने पास उसको उस बंधन से छुटकारा दिया, मुक्त किया। प्रेरितों के कार्य उसके 26 अध्याय के 18 पद में वचन कहता है, जब यीशु ने उन्हें दर्शन दिया तो कहा कि तू जा और लोगों की आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएँ, इनहेरिटेंस पाएँ। तो ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनकी आंखों को खोलना है, उनको बताना है कि ज़रूरी है कि वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उसके नज़दीकी में आए, ताकि वो उसकी मिरास को पाने के अधिकारी हो जाए। आज पूरा संसार अनैतिकता और हिंसा में लिप्त हो गया है, और कितने ज़्यादा हम टॉलरेंट हो गए हैं, असंवेदनशील हो गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह ही सिर्फ इस समय एक मात्र आशा है, जो ईश्वर है, जो दबे और कुचलों को अपने साथ रखने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए आया है, उनको बचाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में उपदेश दे रहे थे, और वहाँ पर एक स्त्री उनके सामने, जिसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा था, झुक गई थी और वो सीधी नहीं हो सकती थी, और शैतान ने उसको झुका रखा था, वैसे ही जैसे आज शैतान ने पूरे संसार को झुका करके रख दिया है कि वो पाप के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, सीधा नहीं हो सकता। और वहाँ हम लूका 13 के 12वें पद में पाते हैं, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु मसीह ने उस स्त्री को स्वयं अपने पास बुलाया, और बुला करके उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद वो स्त्री चंगी हो गई, और वहाँ से परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए वहाँ से जाती है। वो स्त्री यीशु को जानती थी, फिर भी उसे शैतान ने अपने बंधन में जकड़ रखा था, ठीक वैसे ही जैसे आज भी हम सब के साथ है। प्रेरितों के कार्य उसके 10वें अध्याय के 38 पद में वचन कहता है, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए हैं अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर था, और जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो चाहे वो पाप के बंधन में जकड़े हुए हों, शैतान ने उनको जकड़ रखा हो, अगर वो उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखते हैं और उसको उस शैतानी बंधन से मुक्त कराते हैं, बचाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे चंगाई दे रहे हैं, तो आराधनालय का जो सरदार है वो इस बात का विरोध कर रहा है कि सब्त के दिन ऐसा क्यों किया गया। प्रभु यीशु मसीह अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए उस सरदार से कहते हैं कि क्या तुम लोग आज के दिन, सब्त के दिन, क्या अपने जानवरों को चारा पानी नहीं देते हो। तो वो एक स्त्री जो बीमार थी उसको चंगा किया गया, जिसको शैतान के बंधन से मुक्त कराया गया, जो 18 वर्षों से इस बंधन में जकड़ी हुई थी, उसको छुड़ाया गया। तो क्या ये गलत कार्य था? आज भी हमारे सामने बहुत से ऐसे हिपोक्रेट लोग हैं जो इन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने उनके साथ या कोई उनके साथ भलाई की जाती हो, तो उस भलाई की बात के ऊपर ध्यान ना दे करके वो
उनमें मीन मेख निकलते हैं कि ऐसे क्यों किया गया, आज के दिन क्यों किया गया, वैसे क्यों किया गया। मेरे प्रियो, नियम हैं वो इंसान के लिए बने हैं, ना कि इंसान नियम के लिए बनाया गया है। ये बेकार के नियम जिनसे हमको शैतान के द्वारा जकड़ रखा गया हो, इससे प्रभु यीशु मसीह हमको छुटकारा दिलाते हैं। वो स्त्री चंगी हो गई और उसके विरोधी जो वहाँ पे थे वो शर्मिंदा हुए, और वहाँ की भीड़ जो थी उस आश्चर्यकर्म को देख करके आनंदित हुई। मेरे प्रियो, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दुर्बलता से ग्रसित झुकी हुई स्त्री को स्वयं देख करके बुलाया। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को भी अपने पास बुलाने को तैयार है। वो बुला रहे हैं मेरे प्रियो, अपने हाथों को फैला करके वो कहते हैं मेरे पास आओ। वो बार बार बुलाते हैं, कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। चाहे हम कितने भी घोर पीड़ा में हो, बीमारी में हो, शोक में हो, चिंता में हो, चाहे कैसे भी हमारी चिंताएं हों, प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाते हैं अपने पास। मेरे प्रियो, ज़रूरत है अपने आप को तैयार करने की, उसके पास जाने की, अपने आप को खाली करने की, और उन तमाम बातों को जिनसे हमको निराशा होती है, और कभी कभी हम सोचते हैं कि हम फिर पलट करके उस पुराने रास्ते पे चले जाएं, शैतान के रास्ते पे चले जाएं। अपने आप को रोकें, प्रभु से शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे, क्योंकि वो अपने खुले दिल से अपने हाथों को फैला करके हमारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। वो क्रूस पे अपने हाथों को फैलाए हुए बुला रहा है और कह रहा है, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए और इस हिम्मत अफजाई के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु, कि जब आपने हमको समझ दी कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, कठिनाई की घड़ी हो, आजमाइश हो, हमको कभी भी विचलित नहीं होना, डमाडोल नहीं होना प्रभु। कभी भी ऐसे विचार नहीं लाने कि हम पलट करके पुरानी उस शैतान के रास्ते की ओर लौट जाएं, पुराने मार्ग पे चले जाएं, यू टर्न ले लें। प्रभु हमारी सहायता करिए। हम कमज़ोर हैं, मनुष्य हैं, बार बार हमारे अंदर ये कमज़ोरी आती है, लेकिन हमको आप ही शक्ति दे सकते हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं प्रभु। जाने अनजाने हमसे हुई हर एक भूल चूक खताओं को माफ़ करिए प्रभु। हम विनती करते हैं आपसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो इस समय कठोर परिस्थितियों में हैं, बीमारी में, महामारी में ग्रस्त हैं, बाढ़ में, भूकंप में, लैंडस्लाइड में, और कई जगहों पे अलग अलग किस्म की प्रभु जी समस्याएं पैदा हो रही हैं, और कहीं पे लड़ाई की बिल्कुल स्थिति पैदा हो गई है। प्रभु हर एक स्थिति को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक स्थिति का नियंत्रण आपके हाथों में है प्रभु। रोकिए प्रभु, अपने सामर्थ्य बलशाली हाथों से इस संसार के अंदर शांति उत्पन्न करिए प्रभु। अपने लोगों के लिए विशेष रूप से जो आपकी क्लर्जी है, पास्टर्स और बिशप्स, मॉडरेटर, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स, और भी जितने लोग हैं प्रभु, डायसिस के लोग, कॉन्फ्रेंसेस के लोग, एक एक जन को आशीषित करें, पूरी कलीसिया को आशीषित करें, हर एक चर्च के ऊपर आपकी आशीष हो, हर एक मसीही को प्रभु जी, हर एक जन को जो आपके ऊपर विश्वास करता है प्रभु यीशु, आपके लहू में छुपा करके सुरक्षित करें। अपने देश के लिए प्रभु, हर एक देशवासी के लिए विनती करते हैं प्रभु जी, हर एक जन को आशीषित करें। विशेष रूप से आज विनती करते हैं, जब ये अगस्त महीने का हमारा आखिरी रविवार है प्रभु, हर एक जन के साथ होइए, और आगे के आने वाले महीनों में हमें तैयारी दीजिए, होने दीजिए कि आने वाले महीने, दिन अच्छे हों, और ये जो कष्टकारी दिन है प्रभु जी वो जाते रहें। जाने अनजाने हमसे हुई भूल चूक खताओं को माफ़ करिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।